बात करते हैं कि इसके अंदर सिलोन फार्मेशन जो है वो हमें कैसे देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये स्यूडो सिलोन फार्मेशन इसके अंदर हमें पहली दफ़ा देखने को मिली है। ट्रू सिलोन जो है वो इनके अंदर नहीं बनी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि इस फाइलम से बिलोंग करता है। हम इसका इधर मिडल से एक क्रॉस सेक्शन लिया। इस क्रॉस सेक्शन को जब हमने यहाँ पे देखा काट के, तो हमें ये फ़र्ज़ करें इसका पोस्टीरियर एंड है और इस तरह हम मूव कर रहे हैं और यहाँ से हमने इसको काटा था। तो यहाँ से हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आया, सेंटर के अंदर इसके एलिमेंट्री कैनाल है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये जो स्पेस है आप इसको सिलोम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री कैनाल है। अगर फ्री स्पेस होती तो आप इसको फिर बॉडी कैविटी कह सकते हैं, क्योंकि ये अब बॉडी कैविटी नहीं है बल्कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पाई जाने वाली स्पेस है वो वाली है। हाँ, अब इस एलिमेंट्री कैनाल और जो बाहर बॉडी वाल है इसके दरमियान की जो जगह है ये है इसकी बॉडी कैविटी। अगर तो ये दरमियान वाली सारी की सारी जगह जो मीजोडर्मल सेल्स हैं उनसे लाइन अप हुई होती तो हम इसको कहते कि ये एक ट्रू सिलोम है। अब ये क्योंकि यहाँ पे दरमियान में स्पेसेस खाली, इस तरह यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, दरमियान में कहीं कहीं मीजोडर्म के जो पाउचेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब पाउच के अंदर वाली जो जगह है वो भी बॉडी कैविटी का पार्ट है और जो बाहर है वो भी बॉडी कैविटी का पार्ट है। बाहर वाली बॉडी कैविटी तो खैर मीजोडर्म के साथ लाइन ही नहीं है। जहाँ पे मीजोडर्म का पाउच है उसके अंदर वाली जो बॉडी कैविटी है बेसिकली सिर्फ इतना पोर्शन ही मीजोडर्म से लाइन हुआ है। क्योंकि ये सारे का सारा जो बॉडी कैविटी का पार्ट है वो मीजोडर्म के सेल्स की लाइनिंग से नहीं बना हुआ, इसलिए हम इसको ट्रू सिलोम नहीं कहते। अब कहीं कहीं पे ये पाउच हैं और उन पाउच के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो कैविटी हमें देखने को जो मिल रही है, इस तरह की कैविटी को हम लोग कहते हैं ये एक स्यूडो सिलोम है। अगर हम इसको भी एक क्रॉस सेक्शन के ज़रिए यहाँ पे उठा के देखें, ये बाहर वाली जो इसकी लेयर है ये एक्टोडर्म है और जो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल या जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है ये एंडोडर्मल सेल्स का बना हुआ है। अब इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में ये जो कहीं कहीं पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आते हैं, ये जिन सेल्स के बने हुए हैं वो मीजोडर्मल सेल्स हैं। अब यहाँ पे इसको देखें, अगर इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये एक्टोडर्म है और ये जो सेंटर वाला है ये एंडोडर्म है। अब सेंटर वाला एंडोडर्मल सेल्स तो हैं, लेकिन ये बना के इस चीज़ को रहे हैं, इसके अंदर जो चीज़ है वो है एलिमेंट्री कैनाल या इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये वाली कैविटी नहीं है। अब कैविटी कौन सी है? इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में जो ये वाली स्पेस पाई जा रही है ये बेसिकली इसकी कैविटी है। अब इस कैविटी के अंदर मीजोडर्मल सेल्स तो मौजूद हैं, लेकिन सारे का सारा जो स्पेस है इसके अंदर जो कैविटी है उसको तो लाइन नहीं कर रही मीजोडर्मल सेल्स, तो कहीं कहीं पे लाइनिंग कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा पाउच बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे, और इस तरीके के साथ जहाँ जहाँ पे पाउच बने हुए हैं उसके अंदर जो कैविटी पाई जा रही है वो बेसिकली अब चूँकि सारी ओवरऑल बॉडी कैविटी को तो नहीं कवर कर रही, इसलिए इस तरह की जो बॉडी कैविटी बनती है और जो कि लाइन होती है मेसोडर्मल सेल से, इस तरह की कैविटी को हम कहते हैं स्यूडो सिलोन। आज हम यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ट्रू सिलोन फार्मेशन होती तो वो हमें किस तरह देखने को मिलती और वो किस तरह उसकी फार्मेशन होती है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास इसी तरह एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है और ये वाला हो गया हमारे पास एक्टोडर्म और इसके सेंटर में हमारे पास ये हो गया एंडोडर्म, और एंडोडर्म ये वाले भी कोई ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि एंडोडर्म ने ही एलिमेंट्री कैनाल को बनाना होता है और ये एक्टोडर्म फार्मेशन है इससे बाहर वाली लेयर्स को बनाना होता है। जैसे कि इस स्केलेटन इसके अंदर 3 लेयर्स को बना रहे होते हैं, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि क्यूटिकल फार्मेशन, क्योंकि इन्होंने भी पैरासाइट के तौर पे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर रहना होता है, तो फिर वहाँ पे भी एंजाइम से बचने के लिए इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये एक्टोडर्म जो है ये इन सारी चीज़ों को बना रही होती है। उसके बाद एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म जो होती है ये एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ पे बना रही होती है। अब जो ट्रू सिलोन फार्मेशन होगी उसमें ये लाइनिंग इस तरह छोटी छोटी लाइनिंग जो होगी वो मेसोडर्मल सेल्स की नज़र आएगी हर साइड पे, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरीके के साथ पूरा नहीं बना रहा क्योंकि मैंने इस स्ट्रक्चर को अभी रीअरेंज करना है। तो फ़र्ज़ करें ये वाले जो सेल्स हैं ये मेसोडर्मल सेल्स हैं जो कि पाए जा रहे हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। अब होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये वाले सेल्स जो हैं ये माइग्रेट करके कुछ सेल्स जो होंगे वो एक्टोडर्म की तरफ मूव कर जाते हैं और कुछ इनमें से सेल्स जो होंगे वो एंडोडर्म की तरफ मूव कर जाएंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके के साथ
ये दरमियान से ये वाली जो मेसोडर्म है ये स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होने के बाद कुछ इसके सेल जो माइग्रेट कर जाते हैं एक्टोडर्म की तरफ, और कुछ सेल जो होते हैं वो एंडोडर्म की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। अब जब ये इनकी मूवमेंट हो जाएगी तो हमारे पास ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके के साथ। ये वो वाले सेल्स हैं जो कि एक्टोडर्म की तरफ मूव किए हैं और वो उनके साथ साथ लाइनिंग कर रहे हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद ये वो वाले सेल्स हैं यहाँ पे जो एंडोडर्म की तरफ मूव किए थे और इसके साथ साथ लाइनिंग कर रहे हैं। इस तरीके के साथ इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये वाली जो लाइनिंग हो रही है ये एंडोडर्म की तरफ जो स्प्लिट होकर सेल्स आए थे ये वो वाले सेल्स हैं, और ये वाले वो सेल्स हैं जो कि एक्टोडर्म की तरफ मूव करके चले गए थे। अब इस एंडोडर्म को ये वाले लाइन कर रहे हैं और ऊपर से एक्टोडर्म को कर रहे हैं, और दरमियान में इनके एक स्पेस है। ये वाली स्पेस बेसिकली वो वाली बॉडी कैविटी ही है जिसको ये वाले लाइन कर रहे हैं। अब अंदर से लाइनिंग देखें तो भी एंडोडर्म की मेसोडर्म की लाइनिंग है इस कैविटी के पास, और अगर बाहर से देखें तो बाहर से भी मेसोडर्म की लाइनिंग ही है इस कैविटी के पास। और इस तरीके के साथ दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे भी एंडोडर्म के साथ भी लाइनिंग होगी और एक्टोडर्म के साथ भी लाइनिंग होगी। इस तरफ भी वो वाली कैविटी अब बन गई है। ये वाली सारी की सारी कैविटी भी लाइन है मेसोडर्मल सेल्स के साथ, और इधर वाली भी जो दरमियान वाली सारी की सारी कैविटी है ये भी लाइन है मेसोडर्मल सेल्स के साथ। तो इस तरह का अगर हमें स्ट्रक्चर देखने को कहीं पे मिले तो हम उसको कहते हैं ये एक ट्रू सीलोम है।